क्या देखे मुझे दिल की बीमारी है, न बजिया बैठ क्या जाने मुझे दिल की बीमारी है। कभी कभी रोग पिलावे कविता सिर गर्मी की जिगर का हाल तो मेरा नहीं जाने नारी है, न बजिया बैठ क्या जाने मुझे दिल की बीमारी है। सजन की मोहनी मूरत बसी दिल बीच में मेरे, न मन में चैन है तन की खबर सारी बिसारी है, न बजिया बैठ क्या जाने मुझे दिल की बीमारी है। असर करती नहीं कोई दवाई भी मियाँ तेरी बिना दीदार दर्शन के मिटे नहीं बेकरारी है, न बजिया बैठ क्या जाने मुझे दिल की बीमारी है। अगर दिलदार को मेरे मिलावे तो कभी मुझसे ओ ब्रह्मा नंद गुण तेरा करूं मैं यादगारी है, न बजिया बैठ क्या जाने मुझे दिल की बीमारी है। गुरुदेव भगवान की जय, माता जी की जय। होरी खेलने आयो कृष्ण आज यही रंग माँ बोरो रे, आज यही रंग माँ बोरो रे। होरी खेलने आयो कृष्ण आज यही रंग माँ बोरो रे। कोरे कोरे कलश मंगायो केसरिया रंग घोरो रे। मुख पर मलो गुलाल करो करो से घोरो रे। होरी खेलने आयो कृष्ण आज यही रंग माँ बोरो रे। होरी खेलने आयो कृष्ण आज यही रंग माँ बोरो रे। पार पड़ोसिन बोली है बोली यही आंगन माँ घेरो रे। छीन ले पीताम्बर इन पहिनाओ चोली रे। होरी खेलने आयो कृष्ण आज यही रंग माँ बोरो रे। हरे बांस की तोर बसुरिया तोर मरोरो रे। हरे बांस की तोर बसुरिया तोर मरोरो रे। होरी खेलने आयो कृष्ण आज यही रंग माँ बोरो रे। गुरुदेव भगवान की जय। बहुत सुंदर भजन है। तो आज दिन है शनिवार, इस तरह से भागवत का दिन है। तो हम लोग आज भागवत शुरू करेंगे। तो मैं म्यूट कर दे रहा हूँ इसलिए कि लोग बीच बीच में बोलते रहते हैं। तो आज हम आप लोगों को राजा
परीक्षित के द्वारा सुखदेव जी से एक प्रश्न पूछा गया था कि भगवान शंकर की भक्ति करने वाले लोग बहुत कम समय में भी अत्यधिक धन धान्य से संपन्न हो जाते हैं, और भगवान कृष्ण की उपासना करने वाले लोग या विष्णु जी की उपासना करने वाले लोग उतना धन धान्य से संपन्न नहीं होते। तो हम लोग शुरू करेंगे, पहले वंदना करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं यस्य तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शुरू करते हैं भगवान श्री कृष्ण के नाम से, गुरु की वंदना करते हुए, श्री सुखदेव जी की वंदना करते हुए, सभी श्रेष्ठ ऋषियों देवों की वंदना करते हुए हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। परीक्षित जी ने श्री सुखदेव महाराज से पूछा, देवासुर मनुष्येषु ये भजन्त शिवं शिवं प्रायस्ते धनिनो भोजा न तो लक्ष्म्या पतिं हरिम्। एतद्वेतुमिच्छामः सन्देहोऽत्र महानहिनः विरुद्धशीलयो प्रभो विरुद्धा भजतां गति। राजा परीक्षित ने पूछा कि हे गुरुदेव, भगवान शंकर ने अपने जीवन में समस्त भोगों का परित्याग करके रखा है, परंतु देखा यह जाता है कि जो देवता, जो असुर अथवा मनुष्य उनकी उपासना करते हैं, वो प्रायः धनी और भोग संपन्न हो जाते हैं, और भगवान विष्णु लक्ष्मीपति हैं, परंतु उनकी उपासना करने वाला प्रायः धनी और भोग संपन्न नहीं होता। दूसरे श्लोक में उन्होंने पूछा
कि दोनों भगवान, दोनों प्रभु यानी शंकर जी भी और विष्णु जी भी त्याग और भोग की दृष्टि से एक दूसरे के विरुद्ध स्वभाव वाले, परंतु उनके उपासकों को उनके स्वरूप के विपरीत फल मिलता है। अर्थात विष्णु जी लक्ष्मीपति हैं, अब विष्णु जी की उपासना करने वाला लक्ष्मी से विहीन हो जाता है, और भगवान शंकर ने अपने जीवन में समस्त भोगों का त्याग कर दिया है। किसी तरह का धन दौलत राज लक्ष्मी कुछ भी नहीं करते, आशिव भेष में रहते हैं, फिर भी उनके भक्त जो है बहुत जल्दी धन संपन्न और भोग संपन्न हो जाते हैं। तो कहा कि इसमें मुझको बड़ा संदेह है कि त्यागी की उपासना से भोग और लक्ष्मीपति की उपासना से त्याग कैसे मिलता है। यानी जो त्यागी है यानी भगवान शंकर, उनकी उपासना से भोग मिलता है, और जो लक्ष्मीपति है उसकी उपासना से त्याग कैसे मिल जाता है। मैं यह आपसे जानना चाहता हूं। ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है, तो बहुत इसको ध्यान से समझेंगे। भगवान शंकर और भगवान विष्णु में कोई अंतर नहीं है। भगवान शंकर भगवान विष्णु के उपासक हैं। भगवान विष्णु के कृपा से ही भगवान शंकर ने अपनी स्थिति को प्राप्त किया है। तो सुखदेव जी उत्तर देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। शिवः शक्तियुतः शाश्वत त्रिलिंगो गुण संवृतः वैर वैकारिकस्ततेजस्व तामश्रेयत्यहं त्रिधा ततो विकारा अभवन् खोडसामीषु कंचन उपधावन् विभूतीनां सर्वासामश्नुते गतिम। कहते हैं कि शिव जी सदा अपनी शक्ति यानी पार्वती जी के सहित या अपनी शक्ति से युक्त रहते हैं। श्री शिव जी सत्व आदि गुणों से युक्त रहते हैं तथा अहंकार के अधिष्ठाता है। तो अहंकार जो है उसके तीन भेद हैं। सात्विक अहंकार, या दूसरे शब्दों में कहें तो इस अहंकार के तीन भेद हैं, वैकारिक, तेजस और तामस। ये सात्विक, राजसिक और तामसिक को ही दूसरे शब्दों में कहा जा रहा है। तो ये जो तीन अहंकार हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, क्योंकि हम लोग सब लोग तीन गुण से ही बने हैं। इस संसार में तीन गुण ही हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जीव जो है इसी तीन गुण के अंदर विचरता है। तो ये जो तीन गुण हैं, इनमें तीन तरह का अहंकार जब मिलता है तो इससे 16 विकार उत्पन्न हो जाते हैं। ये 16 विकार कौन है? हमारे शरीर में ही है। आप देखिए, आपकी 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 इंद्रिय आंख की देखने वाली, 1 कान की सुनने वाली, 1 नासिका की सूंघने वाली, 1 त्वचा की स्पर्श ग्रहण करने वाली, और 1 रसना की जल आदि को ग्रहण करने वाली। ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, और 5 हमारी कर्म इंद्रियां हैं। 1 मुख जिससे हम खाते हैं, 1 गुदा जिससे हम मल का त्याग करते हैं,
और एक हाथ 3, एक पैर 4, यानी दोनों पैरों को एक में ही गिना जाता है, दोनों हाथों को एक इंद्री में ही गिना जाता है। और जनने इंद्री, ये 5 कर्म इंद्रियां होती। फिर से समझ लीजिए, कर्म इंद्रियां 5 है। मुख जिससे आप खाते हैं, गुदा जिससे आप मल त्याग करते हैं, जननेन्द्रिय जिससे आप संतान उत्पन्न करते हैं, एक आपका हाथ और दूसरा पैर, ये 5 कर्म इंद्रियां। तो जो यह 16 विकार हुए वैकारिक तेजस और तामस से, उससे हम जीवों की 16 इंद्रियां हुई हैं। तो इसमें 10 इंद्रियां हो गई और 5 महाभूत हुए। 5 महाभूत कौन कौन है? आकाश, आकाश से उत्पन्न हुआ वायु, वायु से उत्पन्न हुआ तेज यानी अग्नि, अग्नि से उत्पन्न हुआ जल और जल से उत्पन्न हुई पृथ्वी। तो ये 15 हो गए। इसी में तो हम लोग, इसी से शरीर हमारा बना है, इसी में हम लोग विचरते हैं। आप लोग चूंकि बोल नहीं सकते तो हाथ उठा सकते हैं। समझ में आ रहा है ये बात? ठीक, तो ये 15 हो गए और इन 15 से मिल करके हमारा एक मन बना है। 16 हो गए। तो इन 16 के मालिक कौन हैं? भगवान शंकर है। इन 16 इंद्रियों के मालिक कौन है? भगवान शंकर हैं। इसको बहुत ध्यान से आप समझिएगा। हम लोगों का जो ये शरीर उत्पन्न हुआ है, जो ये ब्रह्मांड की सृष्टि हुई है, ये भगवान के जो तामस गुण है भगवान का, उस तामस गुण में विकार उत्पन्न होने से हुआ। और तामस गुण में जो विकार उत्पन्न हुआ, उससे 16 इंद्रियां ये बनी हैं, 16 चीजें बनी हैं। हमारा शरीर, हम लोग इसी से तो बने हैं, इससे अतिरिक्त तो कोई नहीं बना है। बात समझ में आ रही है? ये 16 चीज हम लोगों के पास है। तो इस 16 के 16 देवता हैं। जल के देवता वरुण हैं, वायु के देवता पवन, जानते हैं आप लोग, वरुण, पवन, सब अलग अलग देवता हैं। इन 16 इंद्रियों के 16 देवता हैं। तो एक उदाहरण के लिए हमने आपको समझाया। तो 16 के 16 देवता हैं और इन 16 में से एक की केवल उपासना अगर कर लिया जाए, यानी अगर वरुण की उपासना कर लिया जाए, पवन की उपासना कर लिया जाए, तो इन 16 में से किसी एक देवता की यदि उपासना कर लिया जाए तो समस्त ऐश्वर्य जो है जीव को प्राप्त हो जाते हैं। अब यहां ध्यान दीजिए। हरिर्निर्गुणः साक्षात् पुरुषः प्रकृते परः स सर्वदृग् उपद्रष्टा तम भजनम निर्गुणो भवेत्। अब आप यहां यह भी जानिए कि भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा और सारे देवता इसी 16 चीज से बने हुए हैं, जिससे हम आप बने हुए हैं। इसी 16 चीज से ब्रह्मा भी बने हैं, इसी से शंकर भी बने हैं, इसी से सारे देवता, 16 देवता। तो ब्रह्मा और शंकर को निकाल दीजिए, 2 तो 14 देवता बने। वो 14 दिक्पाल कहलाते हैं। वो देवता सब इन्हीं से बने हैं। इसीलिए कहा जाता है कि किसी समय में आप ब्रह्मा बन सकते हैं और किसी समय में आप जीव हैं, आप भगवान शंकर बन सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण में 64 गुण होते हैं, भगवान राम में 62 गुण होते हैं, भगवान शंकर में
50, भगवान शंकर में 55 गुण होते हैं, ब्रह्मा जी में 50 गुण होते हैं, और हम जीवों में, हम आप सब हैं, हम लोगों में भी 50 गुण होते हैं। और मैंने आपको बताया भगवान श्री कृष्ण में 64 गुण होते हैं। भगवान कृष्ण में 2 गुण जो भगवान राम से ज्यादा हैं, वो क्या है? वेणु माधुरी, जो वो बंसी बजाते हैं उसका माधुर्य, और लीला माधुरी। ये 2 गुण विशेष हैं जो भगवान श्री कृष्ण में हैं, जो भगवान राम में नहीं पाए जाते। बाकी भगवान राम में सारे गुण हैं। भगवान राम ने लीला भी किया है, सारी चीज किया है, लेकिन ये माधुर्य के 2 गुण भगवान श्री कृष्ण में ही हैं। 55 गुण हमने बताया शंकर जी में, 50 गुण ब्रह्मा जी में, और वही 50 गुण हमारे आपके अंदर होते हैं। इस तरह से हर जीव 50 गुणों से युक्त अर्थात ब्रह्मा जी के बराबर ही है। इस 84 लाख योनि में आप भ्रमित होते होते कभी ब्रह्मा बनते हैं, कभी कीड़े मकोड़े बनते हैं, और कभी क्या बन जाते हैं। भगवान कभी कृपा करके आपको मनुष्य शरीर देते हैं। तो बड़े भाग्य की बात है जो हम लोगों को मनुष्य का शरीर मिलता है, क्योंकि मनुष्य शरीर में आप कर्म कर सकते हैं। देवता का शरीर पाके आप कर्म नहीं कर सकते, मनुष्य शरीर में ही आप कर्म कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य का शरीर विशेष है। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य का शरीर पा करके हमारी जो 10 इंद्रियां हैं, यानी 5 ज्ञान की इंद्रियां और 5 कर्म की इंद्रियां, इसी में अगर हमने अपना जीवन खपा दिया तो इसके लिए भगवान मनुष्य का शरीर नहीं देते हैं। किस लिए देते हैं? कि इस शरीर में आकर के हम भगवान की तरफ चलें, उनको नमन करें, उनका गुणानुवाद करें, उनकी लीलाओं का ज्ञान करें। 6 चीज हैं भगवान कृष्ण की जो विशेष है, सभी भगवान में ये पाया जाता है। नाम, रूप, तो भगवान का नाम असंख्य है। भगवान का रूप, भगवान श्री कृष्ण की का रूप इतना मधुर है कि भगवान श्री कृष्ण अपने रूप को देख करके स्वयं मोहित हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का रूप इतना मधुर है, इतने सुंदर हैं वो कामदेव को तो छोड़ दीजिए, भगवान कृष्ण अपने रूप को स्वयं देख करके मोहित हो जाते हैं। इसीलिए जब आप देखते हैं कि भगवान राम जब गए हुए हैं जनकपुर में, तो वहां गोस्वामी जी, वहां भी देखिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि भगवान राम का रूप देख करके ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सारी ब्रह्मा जी की पत्नी, शंकर जी की पत्नी और लक्ष्मी जी स्वयं मोहित हो जा रही हैं। तो रूप माधुर्य जो भगवान कृष्ण का है, तो नाम, रूप, तीसरा है गुण। गुण हमने आपको बताया 64, 62, 55 और 50। नाम, रूप, गुण, लीला। भगवान कृष्ण की लीलाएं अचिंत्य है, नाना प्रकार की लीलाएं हैं भगवान श्री कृष्ण की। भगवान राम की भी लीलाएं हैं, भगवान के जितने अवतार हैं सब में उन्होंने लीला किया है, लेकिन श्री कृष्ण के रूप में जो उन्होंने लीला किया है उसमें सारे रस हैं। 6 रस जो है, रस का मतलब होता है आनंद। जैसे हम लोग कहते हैं ना, मीठा खाते हैं तो मधुर रस, तीता खाते हैं, लवण खाते हैं, कसैला खाते हैं। 6 तरह का जो रस होता है, इसी तरह से 6 तरह के मुख्य रस होते हैं। जो नोट करना चाहे नोट कर ले, ना नोट करना चाहे तो आप अपने दिमाग में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सब ऐसी बेसिक चीजें हैं कि इनको जब आप जानेंगे
तब आपको श्रीमद् भागवत या कोई भी भगवान की लीला समझने में आनंद आएगा। ये रस कौन है? शांत रस। पहला शांत रस, दूसरा दास्य रस, तीसरा सख्य रस, चौथा वात्सल्य रस। पहला शांत, दूसरा दास्य, तीसरा सख्य, चौथा वात्सल्य और पांचवा मधुर। ये 5 रस मुख्य रस कहलाते हैं। अब आप देखिए, इसके अतिरिक्त और रस हैं जिनका आप नाम सुन लीजिए। हास्य रस, अद्भुत रस, करुण रस, रौद्र रस, भयानक रस, वीर रस और बीभत्स रस। ये जो रस हैं ये गौड़ कहलाते हैं, माने मुख्य 5 हैं और ये उसके अंतर्गत है। ये जो गौड़ हम बता रहे हैं, ये जब मुख्य रस के साथ मिलते हैं तो रस उत्पन्न करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की विशेषता क्या है? नीलमणि के समान वो जो पैदा हुए, जैसे नीलमणि रखा है, तो उनको किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण कहाँ लेटे हुए हैं। इतना सुंदर स्वरूप उनका है, पालने में लेटे हुए हैं, इतना उजाला उनके शरीर से मणि के समान निकल रहा है कि जो कोई भी आता है उजाले की तरफ ही उसकी निगाह जाती है। किसी गोपी और किसी गोप को बताने की आवश्यकता नहीं है, सब उसी तरफ उजाले की तरफ खींचते चले आते हैं। तो उनके अंगों की जो छटा है, चतुर्दिक जो है, बिखरती रहती है। तो ये केवल समझाने के लिए हमने आपको बताया। अब आप देखिए, मैं थोड़ा सा इसमें वर्णन कर दूं। दास्य रस से उपासना जो भक्त लोग करते हैं वो इन्हीं 5 मुख्य रसों के साथ मिलकर के भगवान की उपासना करते हैं। जैसे जितने गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, अन्य लोग हैं, वो अपने नाम के आगे दास लिखते हैं। यानी हम सब जीव जो है भगवान के नित्य दास हैं, लेकिन जीव जो है हमेशा भगवान का दास है। सख्य रस, जितने ग्वाल बाल हैं भगवान के, और इतने ही नहीं, बहुत से लोग भी हैं जो भगवान को अपना सखा मान करके उनके साथ व्यवहार करते हैं, बराबरी का। जैसे हम लोग अपने दोस्तों के साथ बराबरी का व्यवहार करते हैं। बराबरी का व्यवहार करना साख्य रस है, सख्य रस है। शांत रस है, जहां आनंद ही आनंद की अनुभूति हो रहा है, जैसे कोई पानी बहुत गहरा हो, एकदम शांत हो, नीला दिखाई पड़ रहा है, यह शांत रस। वात्सल्य रस, नंद जी, जसोदा जी, माता कौशल्या, सब माताएं, दशरथ जी, या भगवान श्री कृष्ण के अवतार में वसुदेव जी की पत्नी देवकी जी, ये सब पुत्र के भाव में उनको मानती, पुत्र हैं उनके, तो वो वात्सल्य रस है। और मधुर रस, जब वो गोपियों के साथ बांसुरी बजाते हैं सुंदर सुंदर, तो ये मधुर रस है। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि जो हरि हैं, भगवान हरि हैं, उनके
उन्होंने शरीर धारण किया विष्णु के रूप में, सतोगुण रजोगुण तमोगुण को अपने अंदर आवाहन करके वो ब्रह्म से परमात्मा बने। परमात्मा माने भगवान विष्णु। और भगवान विष्णु कैसे बने? उन्होंने अपने अंदर सतोगुण रजोगुण और तमोगुण को धारण किया। जो उनका तमोगुण था, उस तमोगुण में विकृति हुई। यह विकृति 3 तरह की थी, वैकारिक, तेजस और तामस, जिससे हमारी 16 इंद्रियां और समस्त सृष्टि का निर्माण हुआ। इन्हीं में देवता निर्मित हुए, इन्हीं से जीव निर्मित हुआ, और भगवान अपने रजोगुण से आत्मा के रूप में सबके अंदर प्रवेश कर गए। तो भगवान विष्णु क्या है? इन चीजों से परे हैं। यानी ये जो गुण हैं, अब आप देखिए, चिदानंदमय देह तुम्हारी, जानहि तुम्हि जान अधिकारी। भगवान का देह हम लोगों की देह की तरह नहीं होता। अपनी योग माया का प्रयोग करके वो गुणों का अपने अंदर आरोप कर लेते हैं और सारे तरह के कार्य करते हैं। लेकिन उनके देह में जैसे हम लोग पैदा होते हैं, शरीर बढ़ता है, बीमार होते हैं, मरते हैं, इस तरह का भौतिक शरीर उनके अंदर नहीं है। इसीलिए गोस्वामी जी समझाते हुए कहते हैं, बिन पग चलई सुनई बिन काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, कारण रहित कारण जोगी, बिन बानी बकता बड़ भोगी। तो ये किसका गुण है? ब्रह्म का। अब जब इस ब्रह्म ने शरीर धारण किया मनुष्य जैसा, हाथ बना लिया, पैर बना लिया, शरीर धारण कर लिया, तो वो विष्णु कहलाया। उसने 3 गुण को ग्रहण किया और उसके तमोगुण में विकृति उत्पन्न होने से सारे ब्रह्मांड की सृष्टि हुई। और हम सब लोग जो सृष्ट हुए उसी तमोगुण के कारण सृष्ट हुए। तो हमारी जितनी ये 16 इंद्रियां हैं, इनमें गुण नहीं है, इनमें कोई शक्ति नहीं है कि भगवान के स्वरूप को इन आंख से, इन कान से, इन इंद्रियों से, मन से हम उनके बारे में जान सकें, सुन सकें, समझ सकें। शक्ति नहीं है। जब वही भगवान अपनी शक्ति हमको दे देता है, तो उसके अंदर इतनी विशिष्ट शक्ति है जिसको योग माया कहते हैं, जिससे हमारे अंदर भी वही गुण आ जाता है। फिर हम इन्हीं आंखों से उनको देख लेते हैं, फिर इन्हीं कानों से उनको हम सुन लेते हैं, फिर इन्हीं हाथों से उनका स्पर्श कर लेते हैं। लेकिन तब तक नहीं कर सकते आप जब तक उनकी कृपा नहीं होगी। तो यह समझिए, यही समझा रहे हैं सुखदेव जी कि हे राजन, हे परीक्षित, भगवान 3 गुणों से सृष्टि का निर्माण किए हुए हैं, लेकिन वो गुण से परे हैं। यही तो उन्होंने कहा, हरि निर्गुण साक्षात पुरुषः प्रकृते परः, प्रकृति से परे हैं। सह सर्वदृग उपद्रष्टा तम भजनम निर्गुणो भवेत। वे सब कुछ जानने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं, सबके अंतःकरण के वो साक्षी हैं, अर्थात उन्हीं के रहने के कारण हम लोग जीवित प्रतीत होते हैं। तो जो उनका भजन करता है, यानी भगवान विष्णु का, भगवान का भजन करता है, वो स्वयं गुणों से अतीत हो जाता है, क्योंकि भगवान उसको गुण से ऊपर उठा लेते हैं, गुणों से ऊपर उठा देते हैं। तो अब यहां समझिए, भगवान शंकर या अन्य जो इंद्रियों के स्वामी हैं, जो हमने आपसे बताया 16 देवताओं की, उनमें और भगवान में क्या अंतर है, ये आपके समझ में आ गया होगा। विनोद जी, बात समझ में आ रही है? तो जब आप भगवान विष्णु की उपासना करते हैं, तो वो चूंकि सब गुणों से परे हैं, सब गुणों से रहित हैं, सर्वज्ञ हैं, सबके अंतःकरण में निवास करते हैं, तो अपनी शक्ति जब उनकी मिलती है, तो वह जीव भी गुणातीत हो जाता है।
तो कहा इसी तरह से वही भगवान जो है भगवान श्री कृष्ण है, सर्वेश्वर हैं। और कहा कि यही भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंश में अवतार लिया है। अब इसको समझाने के लिए एक उदाहरण लेते हैं कि हे परीक्षित, इसी तरह का प्रश्न तुम्हारे दादा धर्मराज ने भगवान कृष्ण से किया था और भगवान ने उसका उत्तर दिया था। तो उस उत्तर को आप लोग सुनिए। भगवान श्री कृष्ण ने समझाते हुए युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, युधिष्ठिर से उन्होंने कहा कि हे युधिष्ठिर, हे राजन, यस्या अहम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद्धनम सनैः ततो अधनम त्यजतं तस्य स्वजनाम सुख दुखितम। Disconnected. कहा कि हे युधिष्ठिर, ध्यान से समझो। Connected. भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका सर्वस्व हरण कर लेता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण यही समझा रहे हैं कि हे युधिष्ठिर, अपन म्यूट करना पड़ेगा, म्यूट है। मैं जिस व्यक्ति के ऊपर कृपा करता हूं उसका सब कुछ धीरे धीरे छीन लेता हूं। और जब वो निर्धन हो जाता है, यानी उसके पास धन नहीं रह जाता, निर्धन हो जाता है, तो उसके सगे संबंधी उसकी चिंता नहीं करते, क्योंकि धन से अब विहीन हो गया वो। तो उसके परिवार वाले, उसके सगे संबंधी उसकी कोई चिंता नहीं करते, उसको छोड़ देते हैं। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की फिर इस प्रकार से मेरा जो भक्त है वो कुछ दिन धन कमाने का प्रयास करता है और असफल हो जाता है, धन कमा नहीं पाता। और बार बार प्रयास करने के बाद भी जब धन कमाने में वो पूर्णतया असफल हो जाता है, तब वो संसार से और धन कमाने की इच्छा से मुंह मोड़ लेता है। और फिर वो मेरे प्रेमी भक्त जो गुरु हैं या संत हैं उनका आश्रय लेता है, उनसे मेल जोल करता है। तब मैं अपनी अहेतुकी कृपा उस जीव पे कर देता हूं। केवल कृपा नहीं कर देता, अहेतुकी कृपा की वर्षा करता हूं। और मेरी इस कृपा से उस जीव को परम सूक्ष्म अनंत
सच्चिदानंद स्वरूप पर ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार मेरी प्रसन्नता और मेरी आराधना बहुत कठिन है। इसी से साधारण लोग मेरी पूजा छोड़कर अन्य देवताओं की शरण लेते हैं। बात समझ में आप लोगों के आ रही होगी, हाथ उठाइएगा, बोलना नहीं है। उन्होंने कहा कि दूसरे देवता भगवान शंकर हैं, आशुतोष, और भगवान शंकर का नाम क्या है? आशुतोष, जो बहुत कम में ही जल्दी से प्रसन्न हो जाए, जो बहुत जल्दी पिघल जाए और पिघल करके वो अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। और इसको पा करके उनके जो भक्त हैं भगवान शंकर के, वो उच्छृंखल हो जाते हैं, अभिमानी हो जाते हैं और उन्मत्त हो जाते हैं। उसके बाद भगवान शंकर जिन्होंने वर दिया है उनको भी वो भूल जाते हैं और अपने पूज्य भगवान का, गुरु का, सबका तिरस्कार कर बैठते हैं। उन्होंने कहा कि महात्मा लोग इस संबंध में एक प्राचीन इतिहास कहते हैं जो मैं तुम्हें सुना रहा हूं। तो बहुत सूक्ष्म है, आप लोगों को भी मैं एक कथा सुना देता हूं। सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव, ये तीनों देवता वरदान देने में और श्राप देने में समर्थ हैं। इसमें महादेव जी ऐसे हैं जिनका नाम आशुतोष है और बहुत जल्दी वो संतुष्ट हो जाते हैं। परंतु ब्रह्मा जी और विष्णु जी ऐसे नहीं हैं, और भगवान विष्णु तो बिल्कुल ही नहीं है। कह रहे हैं कि एक ब्रिकासुर नाम का शकुनी का पुत्र था। ब्रिकासुर, ब्रिका असुर, शकुनी नाम के असुर का वो बेटा था। उसकी बुद्धि ब्रिकासुर की काफी बिगड़ी हुई थी। एक दिन वो रास्ते में कहीं जा रहा था और भगवान नारद को, उसने देवर्षि नारद को देखा और उनसे पूछा कि हे देवर्षि, तीनों देवताओं में झटपट प्रसन्न होने वाला कौन है? देवर्षि नारद ने बताया कि तुम भगवान शंकर की आराधना करो, इससे तुम्हारा मनोरथ बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगा। वो थोड़े ही गुणों से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और थोड़े ही अपराध से बहुत बड़ा क्रोध करके श्राप भी दे देते हैं। कहा कि रावण और बाणासुर ने जैसे जेल में बंदी होते हैं तो जो वहां जाता है उसकी उपासना करते हैं, पैर सहलाते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसी तरह से बंदी जन के समान शंकर जी की कुछ स्तुतियां किया। इसी पर वो प्रसन्न हो गए
और इन सबों को अतुलनीय ऐश्वर्य दे दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि रावण कैलाश उठाने लगा और बाणासुर के नगर की रक्षा का भार भगवान शंकर ने स्वयं अपने ऊपर ले लिया। इसको लेकर के वो विपत्ति में पड़ गए। तो ये सुनकर के जो वृकासुर था वो केदार क्षेत्र में गया, केदारनाथ जी के क्षेत्र में, और अग्नि प्रज्वलित करके, क्योंकि अग्नि भगवान का मुख मानी जाती है, अपने शरीर का मांस काट काट करके उसमें अग्नि में भगवान शंकर को देने लगा, तर्पण करने लगा। इस प्रकार 6 दिन उपासना करने के बाद जब भगवान शंकर का दर्शन नहीं हुआ तब उसको बड़ा दुख हुआ। 7वें दिन उसने केदार तीर्थ में स्नान किया और अपने भीगे मस्तक को, जो उसका बाल भीगा हुआ था, कुल्हाड़ी से अपने हाथ से काट करके उसी हवन कुंड में बलिदान करना चाहा। तो सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जैसे संसार में हम लोग दूसरों को बचा लेते हैं, वैसे ही परम दयालु भगवान शंकर ने वृकासुर को अपना गला काटने से पहले ही रोक लिया। और जैसे भगवान शंकर ने स्पर्श किया, उसके शरीर का जितना मांस टुकड़ा सब कटा था सब पूर्ण हो गया, स्वस्थ हो गया। भगवान शंकर ने वृकासुर से कहा, बस करो बस करो, बहुत हो गया, मैं प्रसन्न हो गया हूं, तुम्हें वर देना चाहता हूं, तुम मुंह मांगा वर मांग लो। अरे भाई, भगवान शंकर ने कहा कि अरे भाई, मेरा भक्त तो केवल जल चढ़ा देता है, उसी से मैं संतुष्ट हो जाता हूं। भला तुम अपने शरीर को झूठ मूठ क्यों पीड़ा दे रहे हो? तो उस वृकासुर ने वरदान मांगा कि हे प्रभु, मैं जिसके सिर पे हाथ रख दूं वो तुरंत मर जाए। उसके इस वरदान को सुनकर भगवान शंकर थोड़ी देर तो गंभीर हुए और फिर उन्होंने हंस करके कहा, जाओ ये वरदान तुमको मैं देता हूं। और ऐसा करने का परिणाम यह हुआ कि जैसे सांप को कोई अमृत पिला दे। तो आप सब लोग जानते ही हैं आगे की कथा कि उसने माता पार्वती को एक सुंदरी के रूप में देख करके उन्हीं को ग्रहण करना चाहा। भगवान शंकर के सर पर हाथ रख के उन्हीं को भस्म करना चाहा। भगवान शंकर भागे। बहुत लंबी कथा है, 60 में आप लोगों को सुना दे रहा हूं। भगवान शंकर भगवान विष्णु के लोग वैकुंठ में गए और वहां जाकर के जब उनको आया हुआ देखा भगवान विष्णु ने, तो उनकी विपदा को जान गए और एक सुंदर स्त्री मोहिनी का रूप धारण करके वृकासुर के सामने गए और कहा, वृकासुर तुम किसको ढूंढ रहे हो? तो वृकासुर ने कहा, मैं शंकर जी को ढूंढ रहा हूं, आपके इसी लोक में भाग के आए हैं। तो उन्होंने कहा, हे वृकासुर, वो जो शंकर है उसको तो उसके ससुर ने श्राप दे दिया है। दक्ष ने अपने यज्ञ में उसको श्राप दे दिया है कि वो ब्याली होगा, कपाली होगा, भस्म लगाएगा, धतूरा भांग पी करके मस्त रहेगा। तो वो तो अपने पद से गिर गया है, तो तुम कैसे विश्वास कर ले रहे हो? वो पुराने वाले शंकर जी अब ये नहीं है, वो अपने ससुर के श्राप से भ्रष्ट हो गए हैं और उन्होंने जो वरदान दिया है तुम बेकार उनके पीछे पड़े हो। तुमने इस वरदान को कहीं टेस्ट किया? तो उसने कहा, नहीं, टेस्ट तो नहीं किया। तो उन्होंने कहा, देखो मैं डांस करती हूं, इस तरह से डांस करो।
तो उसने कहा तुम मेरे साथ शादी कर लोगी। मैं भगवान शंकर को तो इसीलिए दौड़ाया था कि उनकी पत्नी को ग्रहण कर लूं, और तुम तो उनसे भी सुंदरी नजर आ रही हो। तो भगवान विष्णु जो सुंदरी के रूप में बने हुए थे, उन्होंने कहा कि मैं तुमसे शादी कर लूंगी, लेकिन जैसे मैं डांस करती हूं इस तरह से करके दिखाओ। और डांस करते करते उन्होंने, एक मुद्रा होती है जब अपने सर पे ऐसे हाथ रखा जाता है, जैसे बृकासुर ने अपनी ये मुद्रा किया उस डांस का, अपने सर पे हाथ ले गया और स्वयं ही भस्म हो गया। तो इस कथा को आज मैं यहीं आप लोगों को समाप्त करता हूं, आप लोगों का रिएक्शन भी लूंगा। तो श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय रघुनंदन, जय घनश्याम, सीताराम, जय राधे श्याम। जप लो राधे श्याम, या तो जप लो राम का नाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीताराम, जय सीताराम। प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की।